बड़े स्नेह प्रेम से जैसे मैंने बेटी को पाला है, उसी प्रेम स्नेह से बेटी की विदाई करूंगा। लेकिन आज क्या हो गया, संसार का हर व्यक्ति को सोचा करता है, लेकिन होता तो वही है जो परमात्मा चाहता है। अभी तो मैं कह रहा हूं कि मैंने सोचा था क्या, मैंने तो सोचा था कि धनुष के माध्यम से उस वर की खोज करूंगा, लेकिन मेरा भाग्य मुझ कहां पर लेकर के खड़ा कर दिया। मैंने सोचा था क्या और क्या हो गया, कोई पर ना मिला मेरी जान की के। कोई पर ना मिला मेरी लाडली के लिए, ये वीर बन करके आए हैं ये भूपति सभी। आप लोग भी अपने को वीर मान करके आए थे, कहाँ गई तुम्हारी वीरता, कहाँ गए वो तुम्हारे नरगल प्रलाप, अनेकानेक प्रकार के संभाषण कर रहे थे। ये वीर बन करके आए हैं ये भूपति सभी, पर न तिल भर उठाया धनुष को अभी, पर न तिल भर उठाया धनुष को अभी। तो मान लूं मैं इन्हें क्या, वो छत्री का लाल है, लेकिन कब, अरे वीरता जो दिखावे मेरी लाडली के लिए, वीरता जो दिखावे मेरी लाडली के लिए। मैंने सोचा था क्या और क्या हो गया, कोई बर ना मिला मेरी जान की के लिए, कोई बर ना मिला मेरी लाडली के लिए। लेकिन आज मैंने सोचा तो था, लेकिन अपने कार्य में पूर्णतः असफल हो गया। और संसार का हर एक व्यक्ति सोचता कुछ है, लेकिन मेरे मित्रों होता तो वही है जो परमात्मा चाहता है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि यह असफल हुआ हमारा प्रण है। आज मैं अपने कार्य में असफल हो गया हूं, यह असफल हुआ हमारा प्रण है। और जब मैं अपने कार्य में असफल हो गया हूं तो यह कह न सकूं कैसी उलझन है। और जब व्यक्ति का जीवन उलझन युक्त हो जाता है तो क्या होता है, यह नष्ट हुआ जीवन उपवन है। अरे है जीवन भरे अश्रु बहाना, अरे है जीवन भरे अश्रु बहाना, अरे हुई बड़ी हमसे नादानी। अरे बोलो बोलो बोलो, यह मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी, बोलो यह मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी। आज मिथिला का कोई भी पंडित आचार्य ज्ञानी कोई कुछ नहीं कहना चाहता, फिर मैं पूछना चाहता हूं कि यह ज्ञान पुरी का ज्ञान कहाँ है। आज इन ज्ञानियों के ज्ञान को क्या हो गया, कोई ज्ञानी मुझसे कुछ नहीं कहना चाहता। यह ज्ञान पुरी का ज्ञान कहाँ है। चलो ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट हो जाता
लेकिन वो हो माँ गिरजा का वरदान कहाँ है। इस समय मेरी बेटी मैया अम्बा जगदम्बा का पूजन कर रही थी, तो माँ ने वरदान दिया था, सुन सिय सत्य आशीष हमारी पूजहि मन कामना। तुम्हारी जो तुम्हारे मन में कामना है, तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। क्या देववाणियां सत्य संभाषण करने लगी? तभी तो मैं कह रहा हूं कि वो हो माँ गिरजा का वरदान कहाँ है। इतना ही नहीं, आप लोग भी तो अपने को वीर मान करके आए थे, लेकिन इन रजपूतों की शान कहाँ है। अरे यदि मिथ्या हो जाएंगी, अरे यदि मिथ्या हो जाएंगी वो माँ गिरजा की आस से बानी, तो फिर बोलो, अरे बोलो, बोलो यह मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी। बोलो यह मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज हम बोलना तो चाहते हैं, लेकिन एक कारण है। कारण क्या है? इतना बड़ा कार सोई पुरारी को दंड कठोरा। इतना ही नहीं, गरुड़ कठोर विदित सब काहू, और उसके बदले में एक छोटी सी कन्या, खटवर्षी बालिका, छोटे से बच्चे, अन्नू महिरा से, प्रिंसी राजपूत गहरोली से, दीपिका राजपूत और शिवानी साहू बुंदेला से आप सभी बच्चों की ओर से 21 मुद्राएं प्रस्तुत विलाप में साधुवाद। महाराज कार्य इतना बड़ा करवा रहे हैं, लाभ इतना छोटा, ये भ्रम है आप लोग। यदि कार्य बड़ा है तो क्या लाभ छोटा है? सुन ले लाभ और सुन ले लाभों की उपलब्धियां, विचार करें मेरे मित्रों। आज आप लोगों के सामने अपने लाभ रखना चाहता हूं कि कुंवरी मनोहरी विजय पड़ी। कुंवरी क्या साधारण है? ये कन्याएं आप लोगों के पास बैठी हुई हैं, लौकिक बालिकाएं हैं, ये अलौकिक कन्या है। ये आप लोगों की आत्मजाएं हैं, ये धरात्मजा है। तभी तो विशेषता कह रहा हूं कि कुंवरी मनोहरी विजय बड़ी, और कीरत अति कमनीय, और ये पावन हार वो बिरंज जनू, तो अब रच्यो न धनु दमनी। और इसी प्रस्तुति पर आप है भाई श्री बीरेंद्र सिंह राजपूत जी, पूर्व प्रधान खड़ही लोधन, इनकी ओर से 101 मुद्राएं महाराज जनक जी के चरणों में प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। यह पावन हारी और वो बिरंच जनू, तो अब रचो न धनु दमनी। पहला लाभ ये मनोहर कन्या, दूसरा लाभ विजय बड़ी, और तीसरा लाभ कीरत अति कमनी, अत्यधिक कीर्ति की कमनी। या क्या आप लोगों को लाभ अच्छे नहीं लगे? यदि लगे तो किसी ने भगवान शंकर के आयुध को 2 खंडों में परिवर्तित किया। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, सुनाया मैंने, अब जानना चाहता हूं कि कृपया यहाँ काहू का है, कहो कहो मेरे मित्रों। अब मैंने कह दिया काहू का, तो मैं आप लोगों की घरों की स्थितियां परिस्थितियां नहीं जानना चाहता। अगर मैं जानना चाहता हूं तो केवल अपने लाभों के विषय में जानना चाहता हूं, लाभों के विषय में जानना चाहता हूं कि कृपया यहाँ काहू का है यह लाभ है न भावा। यदि भावा अच्छा लगा तो फिर काहू न संकर यह चाप चढ़ावा। या तो मेरा लाभ अच्छा नहीं लगा, या फिर लाभ अच्छा लगा तो आपकी भुजाओं में सामर्थ्य नहीं, जो आप लोग कर देते मेरे प्रण की पूर्ति और प्राप्त कर लेते बैठी हुई लाभों की पूर्ति। चलो मैं कह रहा हूं आप लोग 2 अंगुल उठा दें, मैं मान लूंगा मेरे कार्य की पूर्ति हो गई। 4 अंगुल उठा दे, मैं मान लूंगा मेरे कार्य की पूर्ति हो गई। लेकिन परिस्थितियां तो यहां तक आ गई हैं, यहाँ रहा चढ़ावा
चढ़ाऊ बे तोरा बे मेरे भाई ओ यहाँ तिल भरी भूमि अब न सके हूँ छोड़ा दिल बात पे उठा पाए अपेक्षा करते हैं महाराज हमको वीर मान ले भटमानी मान ले नेपाल को मैं वीरों को उपाधियां नहीं दे सकता वीरों की संज्ञा नहीं दे सकता अगर मैं कह सकता हूं तो यही कह सकता हूं कि कोई भी वीरता का मानी मेरे सामने वीरता माखने का प्रयास न करे एक प्रतिबंध लगाने जा रहा हूं अब जन को माखे भटमानी जितने भी छत्री नेपाल बैठे हुए कान खोल करके सुन लें मेरे सामने कोई वीरता माखने का प्रयास न करे अब जन को माखे भटमानी है वीर ये विहीन मही मैं तो कब जानी जब यह स्थिति सामने आनी तब वीर विहीन मही मैं जानी और जब वीर विहीन मही मैं जानी तो समाप्त हो गई आप लोगों की मेहमानी चले जाओ मेरी मिथिला से परित्याग कर दो मेरी मिथिला का अगर इतने पर भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं तो एक अंतिम निर्णय लेने जा रहा हूं निर्णय क्या है ये सभा करा दो भंग की बिगड़ गया इस मिथिलेश की रांग भूम का रंग रांग भूम का रंग रांग भूम का रंग समाप्त हो गया सीता से समाप्त हो गया मैत्री अधिवेशन सीता की सखियों चाहता हूं मेरी बेटी को अंता महल ले जाओ जाओ बेटी जाओ जाओ बेटी जाओ जाओ बेटी जाओ राजा जनक की वाणी को सुनकर के और सीता जी को देख करके जितने भी मिथिलावासी हैं आज सबके सब दुखी हैं जनक के वचन सुनी सब नर नारी देखी जान के ही भगे दुखारी अनुभव कीजिए व्यक्ति जब क्रोध में होता है तो मुंह से कुछ अनुचित शब्द निकल जाते हैं और यही महाराज जनक के साथ में हुआ और रोष में वचनों का प्रयोग किया और समाज में कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य तीर के समान चुभ